फिफ्थ पैराग्राफ के क्वेश्चन आंसर। लक्ष्मण ने परशुराम पर क्या आरोप लगाया? इसका उत्तर देखिए। लक्ष्मण ने परशुराम पर यह आरोप लगाया कि आप बार बार मेरे लिए मानो मौत को हाँक कर लाए हो। इस तरह से बार बार क्यों डरा रही हो? लक्ष्मण कहना चाहते हैं मुझे बार बार मारने के लिए तैयार हो रहे हो और जानबूझकर मेरे लिए मौत को बुला रहे हो। सेकंड दिया गया, मैं खांड ना ऊख में का आशय स्पष्ट कीजिए। इसका आशय यह है कि परशुराम जी के सामने गन्ने के रस, वो देखे राम और लक्ष्मण को गन्ने के रस से बनी हुई खाड़ के समान समझते हैं, अर्थात जिसको हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं या जिनको हम आसानी से मार सकते हैं। बल्कि यह खांड नहीं बल्कि लोहे से बना हुआ खांडा, खांडा मतलब तलवार। खांड का मतलब तो एक तो चीनी होता है और खांडा का मतलब होता है तलवार, अर्थात वो खांड नहीं है, चीनी नहीं है, बल्कि तलवार है। अर्थात जिस लक्ष्मण को तुम खांड के समान आसानी से कटने वाला समझ रहे हो, वह सामान्य बालक न होकर के महान पराक्रमी है। उनसे टक्कर लेना सही नहीं है। थर्ड क्वेश्चन दिया गया, हरियारे सूझ में कौन सा मुहावरा है? हरियारे सूझने का मतलब हरा हरा ही सूझना है, ये मुहावरा इसमें दिया गया है। मुहावरा है ये हरा हरा ही सूझना, अर्थात सबको एक जैसा समझना। और शायद परशुराम जी भी यही सोच रहे हैं कि सभी जितने भी बालक है, जितने भी क्षत्रिय हैं, सब एक जैसे ही है। इतने जो सारे लोगों को मैंने पराजित कर दिया है, तो इन बालकों को भी हम पराजित कर देंगे। इसलिए हरा हरा सूझने का मतलब सबको एक जैसा ही समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लक्ष्मण के व्यंग वचन सुनकर परशुराम ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की? लक्ष्मण के व्यंग वचन सुनकर परशुराम ने क्रोध में आकर अपने फरसे को सीधा किया। वे लोगों को संबोधित करते हुए कहने लगे, अरे लोगों, तो अब तो मुझे दोष मत देना, क्योंकि यह कड़वे वचन बोलने वाला बालक वध करने योग्य है। ये ऐसा नहीं है क्योंकि बार बार ये इसी तरह से बोल रहा है तो जरूर इसका वध करना चाहिए, इसलिए कोई भी मुझे दोष मत देना। अब तक मैं इसे बच्चा समझ करके क्षमा करता रहा, परंतु अब यह मेरे हाथों से मारा ही जाएगा। इस तरह से यह प्रतिक्रिया व्यक्त करने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परशुराम गुरु ऋण से किस प्रकार ऋण होना चाहते थे? गुरु का ऋण कहते हैं ना, हमारे ऊपर 3 तरह के ऋण होते हैं, मातृ ऋण, पितृ ऋण और गुरु ऋण। माता का ऋण होता है क्योंकि माँ हमें जन्म देती है। पिता का ऋण होता है क्योंकि पिता हमारा पालन पोषण कितना अच्छे से करता है। और गुरु का ऋण होता है क्योंकि वो हमें शिक्षा देता है। तो इसलिए 3 तरह के माता पिता का ऋण, तो आपको हमने एक कहानी बताई थी कि उन्होंने पिता की आज्ञा मानी और माता का सिर काट दिया था। और फिर पिता तो पितृ ऋण और मातृ ऋण से तो वो ऋण हो गए थे, लेकिन गुरु ऋण अभी बाकी था। तो कहना चाहते गुरु ऋण कब पूरा होता है? जब उसी शिक्षा का सही उपयोग करके बालक आगे बढ़ता है, तो गुरु ऋण पूरा होगा। जो शिक्षा उन्होंने प्राप्त की है, जो शिक्षा गुरु ने दी है, उस शिक्षा का सही उपयोग करते हुए समाज कल्याण के लिए उपयोग करते हुए वह आगे बढ़ता है, तो गुरु ऋण पूरा होता है। भगवान शिव परशुराम के गुरु थे। भगवान शिव परशुराम के गुरु थे और गुरु शिव के धनुष को तोड़ने वाले का वध करके परशुराम जी गुरु ऋण से मुक्त होना चाहते थे। वो शिव से जो शिक्षा प्राप्त की थी, उस ऋण से वो ऋण होना चाहते थे। उनके सामने गुरु ऋण से ऋण होने का सुअवसर था। अर्थात यदि किसी ने अपमान किया है, गुरु का अपमान किया या गुरु की शिक्षा का अपमान किया, उससे ऋण होना है। या समाज कल्याण की शिक्षा दी है लेकिन हमने समाज कल्याण नहीं किया, तो वो गुरु ऋण से कभी ऋण नहीं हो सकता है। दूसरा दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अममय खांड न ऊख में अजौ न बूझ अबूझ। इसमें अममय का क्या आशय है? अममय का आशय है अत्यंत कठोर। वह ऐसा नहीं है कि बहुत कोमल बालक हो, बल्कि ये अत्यंत कठोर बालक है। अब 6 से देखे चौपाइयों का अर्थ देखिए, वो क्वेश्चन आंसर देख लो। लक्ष्मण ने परशुराम पर क्या व्यंग किया? लक्ष्मण ने यह कहकर परशुराम की क्रूरता पर व्यंग किया कि आप अपने पिता के कहने पर अपनी माता का वध कर दिया।
जैसे हमने आपको कहानी में बताया था कि उन्होंने अपने पिता के कहने पर अपनी माँ का वध कर दिया था, वही दिया। लक्ष्मण ने परशुराम पर क्या व्यंग किया, यह व्यंग किया था। लक्ष्मण ने यह कहकर परशुराम की क्रूरता पर व्यंग किया कि आप अपने पिता के कहने पर अपनी माता का वध कर दिया, फिर पिता से आशीर्वाद रूप में माँ का जीवन मांगा। जैसे कि हमने आपको कहानी बताई थी कि जब उन्होंने कहा कि तुमने हमारी आज्ञा का पालन किया तो अब तुम्हें क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा था कि हमारी माँ को ही वापस जिंदा कर दिया जाए, तो माँ का जीवन मांग लिया। इस प्रकार में माता और पिता के ऋण से वो ऋण हो गए, क्योंकि माँ को भी उन्होंने जीवन दे दिया। जिस तरह से माँ जन्म देती है, इसी तरह से उन्होंने भी माँ को नया जीवन दिया और पिता की आज्ञा का पालन किया। तो इन दोनों ऋण से तो ऋण हो गए थे वो, लेकिन गुरु का ऋण बाकी था। बढ़त देख जल सम वचन बोले रघुकुल भानु, इस कथन का क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है कि परशुराम का क्रोध आग के समान था, जो लक्ष्मण के आहुति के समान वचनों से भड़क रहा था। लक्ष्मण जो बोल रहे थे, उन वचनों से परशुराम जी और अधिक भड़क रहे थे। उस आग को बढ़ता हुआ देखकर श्री राम ने जल के समान शीतल वचन बोलकर उसे ठंडा किया। जैसे आप देखते हैं कि उनका क्रोध किस तरह से, जैसे दूध में उबाल आता है और यदि उसमें कुछ चीजें ठंडे पानी के डाल दी जाती है तो वो चला जाता है, इसी तरह से उस ठंडे वचनों के द्वारा राम उनको शांत करते थे, लेकिन लक्ष्मण फिर उसी तरह के वचन बोल करके उनके क्रोध को और अधिक बढ़ा देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, काव्यांश में रघुकुल भानु का आशय क्या है? रघुकुल भानु किसके लिए कहा गया है? श्री कृष्ण श्री राम के लिए कहा गया है, जो रघुकुल के दीपक के समान थे। रघुवंश था उनका। रघुवंश क्यों कहा जाता है? क्योंकि राम के पूर्वजों में ही रघु नाम के राजा हुए थे, बहुत प्रतापी राजा थे वो, और उन्होंने अपनी सारी संपत्ति दान में दे दी थी। उन्हीं के श्री राम के वंश में ही हरिश्चंद्र भी हुए, जिन्होंने अपनी सारी संपत्ति दान में दे दी थी, और रघु हुए जिन्होंने भी अपनी सारी संपत्ति दान में दी, और यहाँ तक कि उनके पास खाने के लिए बर्तन भी नहीं थे, वो मिट्टी के पात्रों में खाने लगे थे। संस्कृत में पूरा एक किताब लिखी है रघुवंशम करके, उसमें है ना उन्होंने बताया कि रघु ने अपनी सारी संपत्ति दान में दे दी थी। आगे क्वेश्चन दिया गया है, ब्याज देने के संदर्भ में लक्ष्मण ने क्या प्रस्ताव रखा? लक्ष्मण ने, इसका उत्तर है, लक्ष्मण ने परशुराम पर व्यंग किया कि आपने अपने गुरुद्रोही होने का वध करने में देरी कर दी है, अतः आप पर गुरु ऋण का ब्याज चढ़ गया है। अर्थात इतने दिनों तक तुमने गुरु का ऋण नहीं चुकाया, इसीलिए कहते हैं ना, जब किसी के पास कोई कर होता है, यदि वो बहुत दिनों तक नहीं चुकाता तो उसका ब्याज बढ़ जाता है। इसी तरह से लगता है कि तुम्हारे ऊपर भी उनका ब्याज बढ़ गया है, और ब्याज हो गया तो अब तो तुम्हें और भी अच्छी तरह से गुरु का ऋण चुकाना पड़ेगा, इसलिए शायद आप मेरा वध करके जल्दी से ब्याज सहित गुरु ऋण से मुक्त हो जाना चाहते हैं। सभा में हाय हाय की पुकार क्यों मची थी? लक्ष्मण ने परशुराम को अनेक व्यंग वचन कहे, उन्हें ब्राह्मण, बेचारा ब्राह्मण कहकर अपमानित किया। तब क्रोध में आकर परशुराम ने अपना फरसा सीधा किया, और इस तरह के अनर्थ की आशंका देख करके सभा में हाय हाय होने लगी। अर्थात उन्हें लगा कि परशुराम जी क्रोधित हैं तो जरूर ही इसका वध कर देंगे। विप्र विचार बचो नृप दोही, इसमें नृप दोही का आशय क्या है? नृप दोही का आशय है शत्रु, जो क्षत्रिय राजा थे उनके परशुराम जी शत्रु थे। नृप माने राजाओं के, द्रोही माने द्रोह करने वाले, दुश्मन थे। क्षत्रिय जितने भी राजा थे उनके परशुराम जी एक तरह से दुश्मन थे, और वो उन्होंने, कहते हमने आपको बताया 36 बार इससे पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया, पर राजा तो क्षत्रिय हुआ करते थे। तो ये, और ब्राह्मणों को उन्होंने राजा बना दिया था, लेकिन क्योंकि वर्ण व्यवस्था के अनुसार क्षत्रियों को ही राज करने का अधिकार था, ब्राह्मणों को राज करने का अधिकार नहीं था। ब्राह्मणों का काम था समाज में शिक्षा प्रचारित करना, सदुपदेश देना, राजा को भी सदमार्ग पर लाना, लेकिन राज्य करना नहीं। भले ही राजा गुरु की आज्ञा का ही पालन करता था, लेकिन फिर भी राज्य का संचालन करना क्षत्रिय का ही काम हुआ करता था। और जो प्रश्न उत्तर थे वो हमने आपको समझा ही दिए थे, जो अभ्यास प्रश्न थे। इसमें क्वेश्चन दिया गया, परशुराम ने अपनी किन विशेषताओं के उल्लेख के द्वारा लक्ष्मण को डराने का प्रयास किया? परशुराम ने लक्ष्मण को डराने के लिए अपनी विशेषताएं बताई। क्या क्या विशेषताएं बताई थी? कि वे अत्यंत क्रोधी है, उन्होंने अनेक बार पृथ्वी पर क्षत्रिय विहीन
कर दी इसको, क्षत्रिय राजाओं का संहार कर दिया और जीते हुए राज्य को उन्होंने ब्राह्मणों को दान कर दिया। उनका फरसा भी बहुत भयानक है। उन्होंने अपने फरसे से सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काट दिया है। वे अपने गुरु शिव जी के परम भक्त हैं और शिव धनुष तोड़ने वाले को वो दंडित अवश्य करेंगे। इस तरह से उन्होंने अनेक तरह की विशेषताएं अपनी बताई। दूसरा दिया गया परशुराम जी की स्वभावगत विशेषताएं क्या थी, उनका स्वभाव किस तरह का था। परशुराम के स्वभाव एवं चरित्र की ये विशेषताएं व्यक्त हुई कि वे अत्यंत क्रोधी थे, अपनी वीरता की स्वयं प्रशंसा कर रहे थे, उन्हें अपने गुरु पर पूरी श्रद्धा थी। इसी से शिव धनुष के टूटने पर उन्हें क्रोध आ रहा था। परशुराम में अहंकार, अविवेक और आत्मश्लाघा, आत्मश्लाघा का मतलब होता है कि अपनी प्रशंसा स्वयं करना, से ग्रस्त थे। वे क्षत्रियों के विरोधी थे तथा राम लक्ष्मण की वीरता से अपरिचित थे। उन्हें ये पता नहीं था कि राम लक्ष्मण कितने अधिक वीर है। और दूसरा क्या था, बड़बोलेपन का भाव था, बोलते बहुत थे। उनके स्वभाव का एक अवगुण ही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, रघुकुल की परंपरा की क्या विशेषताएं बताई गई। रघुकुल में क्या परंपरा थी। रघुकुल की परंपरा की ये विशेषताएं बताई गई कि रघुवंशी वीर देवता, ब्राह्मण, हरिजन और भक्त और गाय पर अपना पराक्रम नहीं दिखाते, इनका सम्मान करती है और वो इन पर अपना पराक्रम नहीं दिखाते, अर्थात उन पर अपना हथियार नहीं उठाते। इसी प्रकार वे ऋषि मुनियों, पतिव्रता नारियों का सम्मान करते हुए अपयश एवं पाप कर्म से दूर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, धनुष को तोड़ने वाला कोई तुम्हारा दास होगा के आधार पर राम के स्वभाव पर टिप्पणी कीजिए। इसमें क्या कहना चाहते हैं। इस कथन में राम को विनम्र एवं शांत स्वभाव का बताया गया है। वे क्रोधी परशुराम के समक्ष विनम्रता दिखाकर उन्हें शांत करने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही परशुराम के प्रति पूरा आदर दिखा रहे हैं। स्वयं पराक्रमी होने पर भी व्यर्थ में क्रोध का प्रदर्शन नहीं करते। इस तरह की विशेषताएं बताई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, लक्ष्मण ने सीता स्वयंवर में किस मुनि को चुनौती दी और कैसे। सीता स्वयंवर में लक्ष्मण ने सीता स्वयंवर में परशुराम को चुनौती दी। धनुष भंग को लेकर परशुराम ने अपना फरसा दिखाते हुए तथा स्वयं की वीरता का बखान करते हुए लक्ष्मण को डराना चाहा। तब लक्ष्मण ने उन्हें कठोर उत्तर दिया। परशुराम जितनी भी जगह हाँकते गए, लक्ष्मण उनकी प्रत्येक बात को व्यंग रूप में कहते चले गए। इस प्रकार लक्ष्मण क्रोध का बदला प्रतिशोध से न लेकर के उनकी वीरता की चुनौती देते रहे, अर्थात वीरता का वो वर्णन करते रहे। धनुष टूटने के बाद परशुराम ने फरसे की तरफ देखकर लक्ष्मण को न मारने का क्या तर्क दिया, अर्थात फरसा तो दिखा रहे थे लेकिन मार क्यों नहीं रहे थे। परशुराम ने लक्ष्मण को डराते हुए कहा कि मैं विश्व प्रसिद्ध महाक्रोधी हूँ। मैंने कितनी ही बार क्षत्रिय कुल का संहार किया है तथा सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटा है, पर मैं तुम्हें बालक समझ करके बार बार छोड़ रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। परशुराम के कौन गुरु थे, वे गुरु ऋण से कैसे उऋण होना चाहते थे। इसका उत्तर है, परशुराम के गुरु शिव जी थे। परशुराम अपने गुरु शिव जी का धनुष तोड़ने वाले का वध करके गुरु ऋण से उऋण होना चाहते थे। परशुराम के क्रोध का मूल कारण क्या था। परशुराम के क्रोध का मूल कारण था अपने गुरु शिव जी का धनुष टूटना। शिव धनुष के टूट जाने से वे अपने गुरु का अपमान समझ रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लक्ष्मण को परशुराम को मारने पर पाप और अपयश की संभावना क्यों थी। क्षत्रिय होने के नाते लक्ष्मण की कुल परंपरा में ब्राह्मण का वध नहीं किया जाता है। परशुराम ब्राह्मण थे, अतः यदि युद्ध में परशुराम मारे जाते तो लक्ष्मण को पाप में लगता और परशुराम जीत जाते तो उन्हें अपयश का भागी होना पड़ता। इसलिए असमंजस में थे लक्ष्मण कि मैं क्या करूंगा। क्रोध पर विनय और व्यंग का अलग अलग प्रभाव कैसे पड़ता है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किया है। क्रोध हो, यदि कोई व्यक्ति बहुत अधिक क्रोधित हो रहा हो, लेकिन यदि उसे व्यंग रूप में कुछ कहने के लिए व्यंग किया जाता है तो क्या उसका क्या प्रभाव पड़ता है। विनय पूर्वक, तो देखिए राम उनको विनय पूर्वक समझाते थे। विनय क्रोध को शांत करता है। यदि हम कोई भी व्यक्ति कितना भी क्रोधी हो, यदि हम उससे विनम्रता पूर्वक व्यवहार करेंगे
बोलेंगे तो वो उसका क्रोध शांत हो जाएगा। जबकि क्रोध, व्यंग क्रोध को भड़काता है। यदि हम व्यंग रूप में बोलेंगे तो उसका क्रोध और भी अधिक भड़क जाएगा। लक्ष्मण परशुराम के प्रति वैसी जैसे जैसे व्यंगपूर्ण कथन कहते हैं, वैसे वैसे परशुराम जी का क्रोध और बढ़ता जाता है। इसके विपरीत श्री राम की विनयपूर्ण वाणी उनके क्रोध को शांत कर देती है। वो विनम्रता से बात करते लक्ष्मण श्री राम, तो उनका क्रोध शांत हो जाता है। लेकिन जैसे ही लक्ष्मण फिर व्यंग वाणी बोलते तो परशुराम जी क्रोधित होने लग जाते। सूरवीर और कायर में क्या अंतर बताया गया है? सूरवीर तो युद्ध में शूरवीरता का कार्य करता है, ना कि वो अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करते हैं। जबकि शत्रु को समक्ष पाकर कायर लोग युद्ध की बजाय अपनी डींगे हाँका करते हैं, अर्थात अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं। वीरता दिखाते नहीं है, बल्कि वीरता को प्रदर्शन करते हैं। इसलिए सूरवीर और कायर में यह अंतर होता है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ में किन जीवन मूल्यों को अपनाने का संकेत किया गया है? जैसे आप देखते होंगे कि हर घरों में रामायण पढ़ने के लिए तो कहा जाता है, लेकिन महाभारत पढ़ने के लिए नहीं कहा जाता है। क्यों? क्योंकि रामायण हमें नीति निर्देशक मार्ग की ओर ले जाती है, और महाभारत में अपने ही लोगों के साथ संघर्ष किया गया है, इसलिए उससे हमें कोई भी शिक्षा प्राप्त नहीं होती है। अर्थात हम बस ये सीख सकते हैं कि हाँ, हमें अपनों के प्रति भी सचेत रहना है, लेकिन उसमें कोई भी नीति निर्देशक तत्व नहीं दिए गए जिनको सीखा जा सके। इसलिए रामायण पढ़ने के लिए कहा जाता है। तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ में किन जीवन मूल्यों को अपनाने का संकेत किया गया है? इस पाठ में विनम्रता, मर्यादा पालन और शील युक्त आचरण अपनाने का संकेत किया गया है। परशुराम का क्रोधपूर्ण व्यवहार उनके मुनि रूप और वंश के अनुकूल नहीं था। वो मुनि थे, क्योंकि मुनि संत और मुनियों को हमेशा शांत स्वभाव ही शोभा देता है। ये तो कहते हैं ना, जो ऋषि मुनि होते हैं या संत होते हैं, उनके ऊपर किसी भी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चाहे सुख हो या दुख हो, चाहे कोई क्रोध करे या सम्मान दे उनको, लेकिन वो समभावी होते, समान रहती है सब में। तो मुनि, लेकिन परशुराम जी को क्रोध आता, इतना अधिक क्रोध आता था, इसके अनुसार वो उनका मुनि रूप शोभित नहीं हो रहा था, और ना उनके वंश के अनुकूल था, क्योंकि वो तो मुनि की संतान थी। तो मुनि की संतान भी इसी तरह से श्रेष्ठ होनी चाहिए थी। श्रेष्ठ तो थे, लेकिन क्रोधी थे। उसी प्रकार लक्ष्मण का व्यवहार भी अपनी कुल परंपरा और सामाजिक मर्यादाओं के विपरीत था। लक्ष्मण भी जिस तरह से है ना परशुराम जी के साथ व्यवहार कर रहे थे, वो भी कुल परंपरा के अनुकूल नहीं था, क्योंकि उनके राज्य में भी ब्राह्मणों का सम्मान किया जाता था। इस तरह से उनसे व्यवहार नहीं किया जाता था। इस तरह इन दोनों की बातों से ही जीवन मूल्यों का ये संकेत मिलता है कि हमें अपने कार्य उसी तरह करने चाहिए जो हमारे परिवार के अनुसार शोभा देते हों। यदि हम परिवार की मर्यादाओं का उल्लंघन करते हुए कोई कार्य करते हैं, तो वो हमारे परिवार को अपयश का भागी बनाती है। परशुराम ने राम की विनयपूर्ण बातों का क्या जवाब दिया और क्यों? परशुराम ने राम की विनयपूर्ण बातों का जवाब क्रोध युक्त होकर ही दिया। उन्होंने कहा, तुम स्वयं को सेवक बताते हो, परंतु सेवक तो वही होता है जो सेवा करता है, परंतु जो शत्रु जैसा कार्य करता है वह तो लड़ाई मोल लेता है। फिर भी अहो मुनीश महाभटमानी में नेत्र व्यंग को स्पष्ट कीजिए। इस कथन में परशुराम जी के बड़बोलेपन पर व्यंग किया गया है। यह उनकी वीरता की चुनौती है। इसके साथ ही उन्हें महामुनियों के विपरीत आचरण करने वाला पराक्रमी योद्धा कहकर लक्ष्मण द्वारा उनकी वीरता का उपहास निडरता पूर्वक किया गया है, अर्थात उनका उपहास किया गया है। यहाँ कुमड़वतिया को नाई जे तर्जनी देख मर जाए कहकर लक्ष्मण ने अपनी कौन सी विशेषता बताई है? इस कथन में लक्ष्मण ने बताया कि वह कुम्हड़े के फल या छुई मुई के फूल की तरह कमजोर नहीं, जो कि उंगली दिखाते ही मर जाता है, परंतु अपितु वह वीरता और पराक्रम से किसी से भी कम नहीं है। वह किसी के क्रोध करने मात्र से डरने वाला या मैदान छोड़कर भागने वाले नहीं है। इस पर लक्ष्मण ने अपनी वीरता, साहस एवं निर्भयता की विशेषताएं दिखाई। इस तरह से लक्ष्मण और परशुराम जी एक दूसरे के ऊपर व्यंग वचन बोले।